नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है फायरवॉल। आज हम डिस्कस करेंगे फायरवॉल के बारे में कि फायरवॉल क्या है, किस तरीके से वर्क करता है और टाइप्स ऑफ फायरवॉल, कितने टाइप्स के फायरवॉल्स हैं। तो बेसिकली जो फायरवॉल है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला फायर और वॉल्स। तो फायर और वॉल्स, तो हम बात करें धीरे धीरे सिंपल सी शब्द में बोलूँ तो फायर मतलब आग और वॉल मतलब दीवार, मतलब आग की दीवार, यदि इसका हम हिंदी में अर्थ जाने तो फायरवॉल बेसिकली क्या है, जैसे कि आग की दीवार होती है कि एक तरीके से एक बैरियर होता है किसी भी चीज को पास होने पे। तो वह क्या करती है, कोई भी जो भी अनऑथेंटिकेशन सोर्सेज होते हैं उसको वो रोकती है। एक तरीके की वॉल है जो क्या कर रही है, एक बैरियर का काम कर रही है किसी भी दो मीडियम के बीच में। तो सेम यहाँ पे भी फायरवॉल का उसी तरीके का काम है, ये एक बैरियर की तरह काम करता है, एक वॉल की तरह काम करता है। किनके बीच में? इंटरनेट और डिवाइस के बीच में। इंटरनेट और जो डिवाइस है उन दोनों के बीच में एक वॉल का काम कर रहा है, ताकि कोई भी जो भी डिवाइस आपके या कोई भी रिक्वेस्ट आपकी डिवाइस पे आ रही है तो वो पहले चेक होके आएगी फायरवॉल से। तो फायरवॉल वो चेक करेगा कि जो आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, वो किस टाइप की है। क्या वो ऑथेंटिकेट यूजर से आ रही है या और किसी फ्रॉड तरीके से आ रही है या किसी अनऑथेंटिकेशन यूजर के से आपके पास आ रही है। तो वो उसको क्या कर लेता है, रोक लेता है, वो उसको रोक लेता है, वो उसको स्टॉप कर लेता है। तो बेसिकली जो फायरवॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके का है कि फायरवॉल क्या है, एक तरीके की बैरियर है आपके इंटरनेट और डिवाइस के बीच के अंदर। तो फायरवॉल को दो तरीके से फायरवॉल हो सकते हैं कि ये बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है आपको, कि जो नेटवर्क है वो आपका क्या है, सिक्योर है। मतलब आप इंटरनेट एक्सेस करते हो तो जो भी ट्रैफिक आपके इंटरनेट के थ्रू आपके सिस्टम तक आ रहा है वो सिक्योर वे से पास होके आए। तो फायरवॉल क्या करता है कि ये हर एक इनकमिंग और आउटगोइंग जो नेटवर्किंग ट्रैफिक है, मतलब कोई भी डेटा जो आपके सिस्टम पे आ रहा है और जा रहा है, मतलब यदि मैं इसको इस तरीके से समझाऊं आपको, ये एक डिवाइस है और ये यहाँ पे इंटरनेट है। अब यहाँ से इंटरनेट के थ्रू कोई भी डेटा जब आपके पास आ रहा है तो इसके बीच में वॉल बना दी जाती है, मतलब एक फायर वॉल रहता है। ये फायर वॉल क्या करेगा, जो भी डेटा या पैकेट यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जो इन्फॉर्मेशन वो पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होती है, तो जो भी डेटा यहाँ पे आ रहा है नेटवर्क के थ्रू, वो क्या होगा, पहले इस वॉल से फायर पास होगा। तो वो वॉल क्या करेगी, वो चेक करेगी कि क्या जो ये डेटा, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्या वह ऑथेंटिकेट यूजर से आ रही है या जो उसका रिसोर्स है वो कैसा है, उसका रिसोर्स है वो एक जेन्युइन रिसोर्स है, आपके पास जहां से इंफॉर्मेशन आ रही है वो करेक्ट है। तो ये उसको पास कर देता है आपकी डिवाइस तक, ये उसको क्या कर देता है, पास कर देता है आपकी डिवाइस। और उसको जब कभी भी इस तरीके से ऐसा लगता है कि जो रिसोर्स है जहां से इंफॉर्मेशन आ रही है वो अनऑथेंटिकेट यूजर से आ रही है या अननोन वे से आ रही है, तो वो उसी को यहीं से क्या कर देता है, वापस से रिटर्न कर देता है। मतलब आपकी डिवाइस तक उसको क्या नहीं करने देता है, पहुंचने ही नहीं देता है उस रिक्वेस्ट को। तो ये फायरवॉल बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए है कि हर एक इंफॉर्मेशन को क्या किया जाए, एक तरीके से चेक करता है पहले, आपके सिस्टम तक पहुंचाने से पहले उसको चेक करता है कि क्या ये इंफॉर्मेशन जो आ रही है, जो भी डेटा आपके सिस्टम तक आ रहा है, वो रिलीवेंट है या नहीं है, या वो जो जिस सोर्स से आ रहा है वो एक्चुअल में आपका जेन्युइन सोर्स है या नहीं है। तो ये क्या करता है, ट्रैफिक को ब्लॉक भी कर देता है और पास भी करता है, दोनों तरीके की ये काम करता है। मतलब ट्रैफिक को अलाउ भी करता है और ट्रैफिक को ब्लॉक करता है, वापस से रिटर्न भी करता है। तो फायरवॉल जो है वो एक नेटवर्किंग सिक्योरिटी डिवाइस है। ये क्या करती है, मॉनिटरिंग करती है किसको, इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को। जो भी नेटवर्किंग के ट्रैफिक पे इनकमिंग या आउटगोइंग हो रही है, मतलब कोई भी डेटा यदि नेटवर्क से इंटरनेट मतलब नेटवर्क से आपके सिस्टम पे आ रहा है या सिस्टम से आपके नेटवर्क पे जा रहा है, सिस्टम से भी यदि कोई डेटा नेटवर्क पे जा रहा है तो उसको भी ये क्या करेगा, मॉनिटरिंग करेगा। क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है, और ऑथेंटिकेट यूजर या ऑथेंटिकेट जो डेटा है उसी को ये पास करता है या रिसीव करता है। अदरवाइज वैसे ये क्या करता है, आपके डेटा को पास भी करता है और क्या करता है, ब्लॉक भी कर देता है।
तो ये जो डिपेंड किसके ऊपर करता है, एक सिक्योरिटी रूल्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं, कुछ रूल्स बना दिए जाते हैं, जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके के हमें सिक्योरिटी रूल्स बना दिए जाते हैं, और सिक्योरिटी रूल्स बनाने के बाद में उन रूल्स को ये क्या करता है, फायरवॉल फॉलो करता है, उन रूल्स को क्या करता है, फॉलो करता है। तो फायरवॉल आपका दोनों तरीके का हो सकता है, ये एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और एक ये हार्डवेयर फॉर्म में भी हो सकता है। तो फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही फॉर्म में हो सकता है, दोनों ही फॉर्म में वर्किंग कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल के जैसे हम बात करें कि यदि आप छोटी सी डिवाइस है जो इंटरनेट को एक्सेस कर रही है, जैसे पेन लैपटॉप है या आपका कोई सिस्टम है, ये इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है, तो वहां पे फायरवॉल एक तरीके से सॉफ्टवेयर टाइप का होता है, वहां पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है फायरवॉल के लिए, वो वर्क करता है एज ए फायरवॉल। तो वो एक क्या करता है, जो भी डेटा आ रहा है इंटरनेट के थ्रू, उस डेटा को चेक करता है, उस ट्रैफिक को चेक करता है कि क्या ये जो डेटा आ रहा है, जो रिसोर्स उसका कहाँ से है, कौन से आईपी एड्रेस से आ रहा है, सेंडर का आईपी एड्रेस क्या है और रिसीवर का आईपी एड्रेस क्या है, क्या वो सही सेंडर से सही रिसीवर पे आ रहा है, सही पैकेट्स के फॉर्म में आ रहा है, सही पोर्ट लेके आ रहा है। तो ये सारा काम करता है आपका फायरवॉल। तो फायरवॉल दो, जैसे हमने देखा कि ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपके लैपटॉप में बात करें तो इनमें एज ए सॉफ्टवेयर ये वर्क करता है, एज ए सॉफ्टवेयर ये वर्क करता है। तो ये सॉफ्टवेयर ही चेक करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो जेन्युइन रिसोर्स से आ रही है या नहीं आ रही है। बट जब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं जहां पे बहुत बड़ा डेटा उनका स्टोर रहता है, तो वहां पे हम सॉफ्टवेयर का नहीं यूज करके वहां हम हार्डवेयर का यूज करते हैं। और हार्डवेयर का यूज भी किसके यूज हो रहा है जो हार्डवेयर है वो भी एक तरीके का बैरियर का काम कर रहा है, मतलब फायरवॉल की तरह काम कर रहा है। तो वहां पे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जो फायरवॉल के बड़े बड़े हार्डवेयर लगा दिए जाते हैं, जो कि क्या चेक करते हैं, नेटवर्क की हर सिक्योरिटी को, नेटवर्क की चेक करते हैं, और जो उनकी सिक्योरिटी को पास करता है उसको वो क्या करते हैं, उस ट्रैफिक को पास कर देते हैं जो उनकी सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग एक्यूरेट रहता है। तो वो उस इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं या पास कर देते हैं, या नहीं तो उसको वापस से बैक कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, उस रिक्वेस्ट को रिटर्न कर देते हैं। और छोटे सिस्टम की बात करूं, लैपटॉप पीसी, इनके अंदर तो इनके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है। आपको पता है कि आपके सिस्टम यदि कभी आप जब चलाते तो वो दिखता है फायरवॉल आउट अपडेटेड, तो आपको वहां पे फायरवॉल अपडेट करना पड़ता है, ये फायरवॉल। तो यहाँ पे वो जो फायरवॉल है वो एज ए सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है। कैसे वर्क कर रहा है, एज ए सॉफ्टवेयर। तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही वो चेक करता है कि जो भी रिक्वेस्ट उसके पास आ रही है वो किस रिसोर्स से आ रही है और किस रिसोर्स के पास से जा रही है। तो फायरवॉल का मतलब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली फायरवॉल क्या है, एक तरीके का बैरियर है, एक तरीके की क्या है, वॉल बोल सकते हो आप, जो क्या करता है, जिसका काम है जो भी इंटरनेट से जो भी डेटा या पैकेट्स आ रहे हैं, जो भी इंटरनेट से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, इंटरनेट से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको रिसीव करता है। उसको रिसीव करने के बाद उसको एनालिसिस करता है, और उसको यदि वो लगता है कि ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ऑथेंटिकेट यूजर से आ रही है, तो इसको ये वापस से पास कर देता है कहाँ पे, आपके डिवाइस तक। बट जब उसको लगा कि जो इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको इंटरनेट के थ्रू जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो उसके लिए वर्थफुल नहीं हो रही है, हाँ, तो क्या होगा, या फिर वो कोई से भी अनऑथेंटिकेट यूजर से आपको सेंड करने की ट्राई कर रहा है, तो क्या करेगा ये फायरवॉल, उसको क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को वापस से ही रिटर्न बैक कर देगा, सिस्टम तक जाने भी नहीं देगा। तो फायरवॉल का जो मेन प्रोग्राम है वो इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये क्या करता है, ऑथेंटिकेट जो रिक्वेस्ट होती है, ऑथेंटिकेट जो राइट्स होते हैं उनको ये क्या कर देता है, ऑथेंटिकेट जो होते हैं रिसोर्सेज उसको ये पास कर देता है, और जो अनऑथेंटिकेट डेटा होता है उसको ये वापस से रिटर्न कर देता है। तो फायरवॉल बेसिकली क्या काम हुआ, एक मिडिल चेकर आप बोल सकते हो इसको, इंटरनेट और डिवाइस के बीच में एक मिडिल चेकर है जो हर एक चीज को चेक करके आगे फॉरवर्ड करता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स की। तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर दोनों में ही ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि फायरवॉल बेसिकली है क्या, ये कैसे वर्क करता है। तो फायरवॉल का यदि क्वेश्चन बनता है कि इनकमिंग और आउटगोइंग यदि ट्रैफिक हो रहा है तो वो किस में हो रहा है, तो कुछ वो एक वो आपको नेम भी दे देते हैं एंटीवायरस के इनके, और उसमें एक ऑप्शन दे देता है फायरवॉल। तो फायरवॉल का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो फायरवॉल है वो क्या काम कर रहा है आपका,
स्टॉप कर रहा है अनऑथेंटिकेट यूजर्स को, अनऑथेंटिकेट जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। तो ये काम बेसिकली फायरवेल का होता है। अब बात करें हम टाइप्स ऑफ फायरवेल की, फायरवेल्स कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा कि फायरवेल का जो बेसिकली वर्क होता है वो क्या होता है कि ये क्या करेगा, इंटरनेट और आपके जो डिवाइस है उसके बीच में एक किसकी तरीके से वर्क करता है, वॉल की तरीके से वर्क करता है। तो ये इंटरनेट ये जो है, तो फायरवॉल क्या है, बेसिकली एक वॉल है किसकी किसके बीच में, डिवाइस और इंटरनेट के बीच में। तो अब ये जो वॉल है वो अलग अलग टाइप के एक्शन परफॉर्म कर सकती है, अलग अलग जो बैरियर है वो अलग अलग टाइप्स के रूल्स, सर्टेन रूल्स एस्टेब्लिश करके उनको, जो ट्रैफिक आ रहा है, जो नेटवर्क से ट्रैफिक आ रहा है उनको सर्टेन रूल से क्या कर सकती है, रोक सकती है। तो अलग अलग टाइप्स की जो फायरवॉल है वो अलग अलग टाइप्स के जो डेटा आ रहा है उसको क्या कर सकती है, रोक सकती है। तो उसी के बेसिस पे फायरवॉल को तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं पैकेट फिल्टर फायरिंग की। तो पैकेट फिल्टर फायरिंग की, जैसे पैकेट फिल्टर फायरवॉल की हम बात कर रहे हैं। तो पैकेट का मतलब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैकेट का मतलब क्या होता है। पैकेट जो बेसिकली आप कि इंटरनेट पे जो भी हम इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं वो किसकी फॉर्म में जा रहा है, पैकेट के फॉर्म में। वो किसकी फॉर्म में जा रहा है, पैकेट के फॉर्म में। तो पैकेट मतलब बेसिकली इंफॉर्मेशन है जो कि ट्रांसमिट हो रही है इंटरनेट पे, उसको हम क्या बोलते हैं, उस इंफॉर्मेशन को पैकेट बोलते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे एक साथ कभी भी ट्रांसमिट नहीं होती, ना ही रिसीव होती है। कि आपने कोई भी डेटा इंटरनेट पे सेंड किया या आपकी डिवाइस पे कोई भी डेटा आप इंटरनेट से रिसीव कर रहे हो, तो यदि डेटा की साइज लेट सपोज की 25 KB है, तो ये 25 KB का जो भी डेटा है वो कंप्लीट एक साथ ना तो आपके सिस्टम पे डाउनलोड होगा ना ही अपलोड होगा। ये कुछ डेटा जो है पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। कुछ इंफॉर्मेशन है जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होकर ट्रांसमिट होती है, रिसीव होती है, उसको हम बोलते हैं पैकेट। तो पैकेट्स का मतलब लेट सपोज कि ये एक तरीके का बॉक्स है और हम उसको ट्रांसमिट करना है, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, तो ये पूरा बॉक्स या जो भी इंफॉर्मेशन इसमें लिखी हुई है एक साथ ट्रांसमिट नहीं होके इसके कुछ पार्ट बनेंगे और वो पार्ट ट्रांसमिट होंगे। तो रिसीवर पे क्या होंगे, जब सारे पार्ट एकदम से रिसीव हो जाएंगे तो वो रिसीवर क्या करेगा, इनको कंबाइन कर देगा। तो जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो बेसिकली किसकी फॉर्म में आ रही है, पैकेट की फॉर्म में। आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि आप देखते होंगे जब भी आप सिंपल सा कोई व्हाट्सएप पे ऑडियो वीडियो आप सेंड करते हो तो वहां एक इस तरीके का राउंड चलता रहता है। वो राउंड क्या है, मतलब आपके पैकेट्स वहां पे जा रहे हैं। तो जैसे वो कंप्लीट राउंड हो जाता है कि मतलब आपका पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन सेंड हो गई, तो इसका मतलब क्या हो कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो छोटे छोटे पैकेट्स में जाके कंप्लीटली सेंड हो चुकी है। तो यहाँ पे हम पैकेट फिल्टरिंग की फायरवॉल की बात करें तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल क्या करता है कि जो भी यहाँ पे नेटवर्क से, इसको इस तरीके से समझिए कि नेटवर्क से जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आ रही है, नेटवर्क से जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आ रही है तो वो इंफॉर्मेशन क्या है कि सर्टेन रूल से आती है, सर्टेन पैकेट से आ रही है इंफॉर्मेशन। यदि ये नेटवर्क है आपका, ठीक है, और यहां से कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी डिवाइस पे आ रही है, आपके पास एक्सेस कर रहे हो आप, यहां ये आपकी डिवाइस है, यहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट की पे आ रही है तो ये इंफॉर्मेशन किसकी फॉर्म में आ रही है, पैकेट्स की फॉर्म में। पैकेट जो है वो बेसिकली कंटेन करता है, वो तीन चीजें एक पैकेट कंटेन करता है, बताना चाहूंगा। पैकेट जो है उसके अंदर होता है आपका एक आईपी, सेंडर और रिसीवर का आईपी एड्रेस। पैकेट के अंदर होता है सेंडर एस एड्रेस, सेंडर का आईपी एड्रेस। दूसरा होता है आपका रिसीवर का आईपी एड्रेस, रिसीवर एड्रेस बोल सकते हो आप। और तीसरा होता है इसमें एक पोर्ट। ये तीन चीजें आपका एक पैकेट कंटेन करता है और एक होता है मैसेज। तो बेसिकली जो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है वो इन तीन चीजों को क्या करता है, चेक करता है, इन तीन चीजों को चेक करता है। प्लस साथ के साथ जब आप फिल्टरिंग लगा रहे हो, फायरवॉल लगा रहे हो, तो वहां पे आप कुछ रूल एस्टेब्लिश करते हो। क्या करते हो, कुछ रूल एस्टेब्लिश आपको करने पड़ते हैं। तो जो रूल्स आपने एस्टेब्लिश किए, जो रूल्स बनाए हैं, वो रूल्स ही उसी के अकॉर्डिंग जो भी पैकेट आ रहा है उस रूल्स के अकॉर्डिंग चेक होता है। जो रूल्स आपने बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या होता है, जो पैकेट है वो चेक होता है। यदि वो रूल्स उस पैकेट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यदि वो रूल्स उस पैकेट को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो पैकेट को क्या करेगा, नेटवर्क से आपकी डिवाइस पे ट्रांसमिट कर देगा। अदरवाइज यदि कोई भी रूल है जो
जो पैकेट की जो पास जो कंटेंट है उसको वो ओबे नहीं कर रहा है या उसको सर्टेन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये पैकेट वापस यहीं से कहाँ चल जाएंगे, नेटवर्क पे चल जाएंगे और आपकी डिवाइस पे नहीं आएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी जो पैकेट है जो सेंडर का आईपी एड्रेस है और रिसीवर का आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर है, ये तीन चीजें आपके डेटा पैकेट में इंक्लूड रहती है। ये क्या रहती है, तीन चीजें डेटा पैकेट में इंक्लूड होती है। तो फिर पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल बेसिकली तीन ही चीज चेक करता है। क्या क्या चेक करता है, एक आईपी एड्रेस ऑफ सेंडर, तो दोनों के आईपी एड्रेस, सेंडर एंड रिसीवर के आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर, ये तीनों चीज वो चेक करता है। यदि वो तीनों चीज की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो डेटा को आपकी डिवाइस पे ट्रांसमिट कर देता है। तो देखिए कि जैसे कि आपने कोई रूल बनाया, उसमें आपने बोला कि जो भी पैकेट आ रहा है उसका जो एड्रेस है, आईपी एड्रेस है, जो सेंडर का आईपी एड्रेस है, मैंने बोला कि इस एड्रेस से यदि लेट सपोज 108 पॉइंट समथिंग कोई भी आईपी एड्रेस मैंने बोला है कि इस सेंडर पे से कोई भी यदि पैकेट आता है, इस एड्रेस से कोई भी पैकेट आता है तो वह ट्रांसमिट नहीं होगा, मतलब उसको मैंने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। इस एड्रेस को मैंने, यदि कोई भी एड्रेस के स्टार्टिंग में 108.110 है तो वो एड्रेस, उस पैकेट को वो पैकेट क्या होना चाहिए, ब्लॉक हो जाना चाहिए। तो जिस पैकेट पे भी ये एड्रेस आएगा तो ये फायरवॉल क्या करेगा, पहले चेक करेगा उस एड्रेस को। यदि उस एड्रेस को उसने चेक किया और ये उसको एड्रेस के अंदर ये चीज कहीं कंटेंट मिल गई, मतलब जो सेंडर का एड्रेस है वो यदि ये कंटेन कर रहा है, सेंडर एड्रेस यदि ये कंटेन कर रहा है, तो ये फायरवॉल क्या करेगा, पैकेट फायरवॉल उसको इंफॉर्मेशन को या उस पैकेट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। उस पैकेट को जैसे ये ब्लॉक किया तो ये वापस से रिट्रांसमिट कर देगा उसको कहां पे, नेटवर्क पे, मतलब ये आपकी डिवाइस पे उसको ट्रांसमिट नहीं करेगा। तो पैकेट फिल्टर फायरवॉल क्या करता है, जो आपने रूल बनाए हैं किसी भी पर्टिकुलर सेंडर एड्रेस पे या रिसीवर एड्रेस पे या पोर्ट नंबर पे, उसको चेक करेगा। इसमें से सिर्फ ऐसे यदि आपने बोला कि इस पोर्ट नंबर से, जैसे मैं बोलूं कि पोर्ट नंबर से कोई भी 8031 पोर्ट से कोई भी यदि पैकेट मेरे पास आ रहा है, 8031 पोर्ट से यदि कोई भी पैकेट मेरे पास आ रहा है तो आप उसको ट्रांसमिट कर दीजिए। और अदरवाइज इस एड्रेस पोर्ट के अलावा यदि आपके कोई सा भी ही इंफॉर्मेशन या जो और कोई पैकेट है वो कोई दूसरे पोर्ट से आ रही है तो आप उसको ब्लॉक कर दीजिए। तो ये फायरवॉल ओनली किसको एक्सेप्ट करेगा, ओनली जो भी इन्फॉर्म पैकेट है वो किससे आ रहे हो, 8031 पोर्ट से आ रहे हो, तभी उसको वो आगे नेटवर्क डिवाइस तक ट्रांसमिट करेगा। तो बेसिकली एक फिल्टर भी लग गया और ये क्या करेगा, बैरियर भी हो गया। तो सेम फायरवॉल की तरह ये फायरवॉल का इस पैकेट फिल्टर, इस टाइप का जो फायरवॉल होता है उसको हम पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल बोलते हैं। ये क्या करता है, पैकेट फिल्टर फायरिंग का एक डिसएडवांटेज होता है कि ये कभी भी पेलोड या डेटा, जो भी आप जो मैसेज भेज रहे हो, ये उसको कभी भी चेक नहीं करता। ये क्या चेक करता है, ओनली सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस और पोर्ट नंबर। अब आप जो भी मैसेज कंटेंट करके आप जो भी भेज रहे हो उसको ये चेक नहीं करेगा। यदि ये तीनों रूल्स यहाँ पे सेटिस्फाई हो गए, आपका पोर्ट नंबर और सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस, यदि ये तीनों चीज सेटिस्फाई हो गए तो ये बिना मैसेज को या पेलेट को चेक किए आपकी डेटा को, आपके पैकेट को आपकी डिवाइस तक ट्रांसमिट कर देगा। तो इसको लेस सिक्योर बोला गया, इस पैकेट फिल्टर फायरवॉल को लेस सिक्योर इसलिए बोला गया क्योंकि यदि डेटा के अंदर कोई मिसयूनियस डेटा है, कोई मैलवेयर है या कोई भी वायरस है, तो उसको ये ब्लॉक नहीं करेगा। डेटा के अंदर यदि कोई भी हार्मफुल इंफॉर्मेशन है तो भी वो आपकी डिवाइस पे आ जाएगी और आप उस डिवाइस, उस इंफॉर्मेशन को जैसे एक्सेस करोगे तो वो मिलीमीटर डेटा है आपकी डिवाइस में एंटर हो जाएगा। तो ये क्या करता है, ये मैसेज को चेक नहीं करता। ये जो रूल्स एस्टेब्लिश करता है वो ओनली 3 चीज पे करता है। आपका कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पैकेट फायरवॉल किस किस पे रूल्स अप्लाई होते हैं, तो आप इसका सिंपल सा आंसर होगा सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस और पोर्ट नंबर। ये 3 चीजें इसको सर्टिफाई करती है। तो यहाँ पे ये क्या नहीं करता, पेलोड और डेटा को जो भी इसमें प्रेजेंट है उसको ये चेक नहीं करता, चाहे वो फिर वो डेटा हार्मफुल क्यों नहीं हो। तो यदि वो डेटा हार्मफुल है तो भी वो आपकी डिवाइस पे आ जाएगा। तो पैकेट फिल्टर फायरवॉल को हमेशा क्या बोला गया, लेस सिक्योर बोला गया। इसको हम इसी वजह से क्या बोलते हैं, लेस सिक्योर फायरवॉल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल को एज ए सेशनल फायरवॉल भी तरीके से भी हम बोल सकते हैं कि एक सेशनल फायरवॉल होता है जो कोई भी पैकेट किसी भी सोर्स से आ रहा है तो वो पर्टिकुलर इसी सेशन तक ही रहेगा। इसके बाद में इस सेशन से, जैसे इस सेशन को आप क्लियर करोगे या क्लोज कर दोगे तो वो पैकेट जो भी आपके पास रिसीव हुआ है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वापस से, यदि उस सेशन एंड हुआ तो वो जो भी पैकेट बीच में था या कहीं पे भी था वो वापस से नेटवर्क पे फॉरवर्ड हो जाएगा, वो आपकी डिवाइस तक नहीं आएगा।
तो ये होता है एक सेशन फायरवॉल। तो स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल है वो बेसिकली जो कॉम्बिनेशन है वो किन किन का होता है, पैकेट फिल्टर फायरवॉल और सेशन फायरवॉल दोनों का ही ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो ये क्या चेक करता है फायरवॉल, ये अलाउ करता है ब्लॉक्स को या ट्रैफिक को, जो पोर्ट प्रोटोकॉल्स इनको एस्टेब्लिश करते हैं उनको तो अलाउ करता ही है। जो पैकेट फिल्टर फायरवॉल की कंडीशन है वो प्लस आपकी जो भी मॉनिटर्स पे जो भी एक्टिविटी हो रही है, जहां से आपका कनेक्शन स्टार्ट हो रहा है क्लोज तक जो भी एक्टिविटी हो रही है, उस एक्टिविटी को भी ये भी क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है। मतलब क्या होगा कि आपने जैसे कि कुछ फायरवॉल्स आपने इस तरीके से कि लेट सपोज मेरे को कोई ऐसा पैकेट या ऐसा, जैसे हम बैंकिंग साइट चलाते हैं, आप बैंकिंग साइट चलाते हो तो आप उसमें एक सेशन फायरवॉल लगा रहता है कि क्या होता है कि आप यदि उस बैंकिंग साइट पे 10 मिनट से 10 सेकंड से ज्यादा वर्क नहीं करते तो वो सेशन आउट कर देता है। तो वहां पे वो फायरवॉल होता है कि जैसे कोई भी एक्टिविटी मॉनिटरिंग कर रहा है आपके सिस्टम को और वहां पे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही है, जो डेटा है वो सही सोर्स से आ रहा है पर वो वहां पे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही है उस डेटा पे, तो वो क्या करेगा, वो उस सेशन को आउट कर देगा, उस सेशन को एंड कर देगा। उस सेशन को एंड करने पे आपके पास कोई भी नेटवर्क से कोई भी नया पैकेट आपके पास रिसीव नहीं होगा। ये होता है सेशन फायरवॉल के अंदर। तो स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल क्या होता है कि सेशन फायरवॉल प्लस आपका पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये दोनों चीजें क्या करता है, दोनों चीजों को मेजर करता है कि जो डेटा आ रहा है वो ऑथेंटिकेट सोर्स से आ रहा है, क्या उसका जो भी सेंडर एड्रेस है या रिसीवर एड्रेस है या पोर्ट है वो भी ऑथेंटिकेट सोर्स से ही आ रहे हैं, प्लस जो रूल्स उन्हें एस्टेब्लिश किए वो उसको वो फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, प्लस ये उस मॉनिटरिंग भी करता है आपकी, किसको मॉनिटरिंग करता है आपकी एक्टिविटीज को, कि आप यदि किसी भी डिवाइस पे किसी भी विंडो पे 10 सेकंड या 15 सेकंड से ज्यादा एक्टिव नहीं हो तो ऑटोमेटिक उसको वो क्या कर देगा, वहां से कोई भी पैकेट जो आ रहा है उसको यहाँ डिवाइस तक वो आने नहीं देगा, मतलब उसको ब्लॉक कर देगा, वापस से कहां रिट्रांसमिट कर देगा, नेटवर्क पे रिट्रांसमिट कर देगा। तो ये होता है स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। नेक्स्ट जो है वो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा सिक्योर फायरवॉल, वो होता है प्रॉक्सी फायरवॉल। अब जैसे प्रॉक्सी फायरवॉल की मैं बात करूं तो प्रॉक्सी फायरवॉल बेसिकली क्या है, एक तरीके का गेटवे है कोई भी स्पेसिफिक नेटवर्क के अंदर, कि लेट सपोज ये आपका डिवाइस है, पीसी है और ये नेटवर्क है। अब प्रॉक्सी फायरवॉल क्या करता है कि इंटरमीडिएट का वर्क कर रहा है दोनों के बीच में, तो फायरवॉल तो जैसे इंटरमीडिएट का वर्क कर रहा है, पर प्रॉक्सी फायरवॉल क्या कर रहा है कि ये चेक करता है आपके कंप्लीट को, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल की जो भी कंडीशंस है उनको चेक करेगा, प्लस मैसेज जो भी आप भेज रहे हो उसको भी ये क्या करता है, चेक करता है। पैकेट फिल्टरिंग जो भी है, प्लस जो मैसेज आपका पोर्ट में कंटेन है, जो मैसेज जो आपका पैकेट में कंटेन है उसको भी ये क्या करता है, चेक करेगा। यदि मैसेज में भी यदि कोई हार्मफुल है या मिसलेनियस डेटा है तो उसको ये वापस से किस पे ट्रांसमिट कर देगा, नेटवर्क पे ट्रांसमिट कर देगा, वापस से किस पे ट्रांसमिट कर देगा, नेटवर्क पे ट्रांसमिट कर देगा। तो प्रॉक्सी फायरवॉल क्या करते हैं कि प्रॉक्सी फायरवॉल के अंदर जो चीज चेक होती है वो होती है आपका सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर, प्लस मैसेज। तो ये जो प्रॉक्सी फायरवॉल है वो चेक करता है पोर्ट नंबर, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस प्लस मैसेज। जो मैसेज जो आप कंटेंट भेज रहे हो उसको भी ये चेक करता है। यदि मैसेज में कोई भी हार्मफुल मिसलीनियस डेटा होता है तो ये वापस से उसको क्या कर देता है, बैकवर्ड कर देता है, मतलब वापस से रीसेंड कर देता है नेटवर्क पे, मतलब आपकी डिवाइस पे इस मैसेज जो भी हार्मफुल मैसेज है तो उस पैकेट को या आपकी डिवाइस तक नहीं सेंड करता है। यदि कोई भी मैसेज ऐसा मैसेज जिसके अंदर पैकेट के अंदर उस पैकेट के अंदर कोई भी हार्मफुल मैसेज नहीं होता है तो ये ट्रैफिक को या जो भी पैकेट है उसको कहां सेंड कर देगा, पीसी पे सेंड कर देगा। प्लस
जो पैकेट फिल्टर फायरवॉल प्रॉक्सी फायरवॉल है वो उसका वर्क क्या होता है कि जैसे कि जो भी डिवाइस है वो उसको ये लगता है कि जो भी उसने इंफॉर्मेशन जो पैकेट सेंड किया है वो डायरेक्ट नेटवर्क पे सेंड किया है। सेम ऐसे ही नेटवर्क को लगता है कि उसने जो भी इंफॉर्मेशन सेंड की है वो डायरेक्ट किसको की है, आपकी डिवाइस को। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि जब भी कोई भी डिवाइस रिक्वेस्ट करती है किसी भी या पैकेट को सेंड कर रही है तो वो रिक्वेस्ट कर रही है नेटवर्क को, तो क्या होगा कि पहले वो रिक्वेस्ट जाएगी किस पे, आपकी फायरवॉल पे, वो जाएगी प्रॉक्सी फायरवॉल पे। फायरवॉल क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को चेक करेगा सबसे पहले, यदि वो रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेट है या कहीं पे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये उस रिक्वेस्ट को फिर सेंड करेगा नेटवर्क पे। नेटवर्क यदि उस रिक्वेस्ट में कोई भी हार्मफुल डेटा है या मिसलीनियस डेटा है या कुछ भी इश्यूज है तो वो उसको वापस से उस डिवाइस पे ही फॉरवर्ड कर देगा, ना कि नेटवर्क पे उसको सेंड नहीं करेगा। सेम इसी तरीके से जब नेटवर्क रेस्पॉन्स करता है किसी रिक्वेस्ट का तो ये सबसे पहले आती है फायरवॉल पे। फायरवॉल उस चीज को कंप्लीट चेक करेगा, जो भी पैकेट आ रहा है उसको कंप्लीट चेक करेगा कि वो ऑथेंटिकेट सोर्स से आ रहा है नहीं आ रहा है, उसका जो सेंडर एड्रेस है, रिसीवर एड्रेस है, पोर्ट नंबर है, वो उसके जो भी रूल्स है उससे एस्टेब्लिश हो रहा है नहीं हो रहा है। यदि सब कुछ होता है तो फिर वो उस पैकेट को वापस से कहां ट्रांसफर करता है, आपकी डिवाइस पे। तो इस तरीके से ये एक तरीके का जो फायरवॉल है वो दोनों के बीच में इंटरमीडिएट का काम कर रहा है, डिवाइस और नेटवर्क के बीच में। और वो दोनों को, डिवाइस और नेटवर्क को ऐसा लगता है कि जो भी इंफॉर्मेशन वो डायरेक्ट सेंड कर रहे हैं, डायरेक्ट वो पैकेट्स को रिसीव कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। ये जो पैकेट्स है वो फायरवॉल के थ्रू ही ट्रांसमिट होते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट पॉइंट ये होता है कि ना तो नेटवर्क को पता लगता है कि जो भी पैकेट आ रहा है वो किस डिवाइस से आ रहा है डायरेक्ट, और ना ही डिवाइस को लगता है कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी पैकेट आया है वो डायरेक्ट किस आपके किस एड्रेस से आई है या किस पर्टिकुलर एड्रेस से आपके पास आई है। तो ये फायरवॉल दोनों के बीच में क्या करता है, उस एड्रेस को हाइड कर लेता है, प्लस उस एड्रेस को ये हाइड कर लेता है। तो ये था हमारा फायरवॉल्स के बारे में हमने डिस्कस किया। 3 तरीके के फायरवॉल्स हमने डिस्कस किए, वन बाय वन। हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया वो था पैकेट फिल्टर फायरवॉलिंग। सेकंड जो हमने डिस्कस किया वो था इंस्पेक्शन और सेशन फायरवॉल। और जो थर्ड था हमारा जो सबसे ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि प्रॉक्सी फायरवॉल सबसे ज्यादा इसमें सिक्योर भी है क्योंकि ये मैसेज को भी क्या करता है, चेक करता है। तो ये 3 तरीके के फायरवॉल्स के बारे में आज हमने डिस्कस किया।